बोल चूक लू गे मैं चूक लू और जगह अगर हर बरद नहीं तकरे घर ढूक लू। जब वो अध्यक्ष नहीं बने थे, जब जेबी केसेस नहीं बना था, तब वो मेरा वीडियो देखते थे, तब मैं आंदोलन करता था। सही में आपका वीडियो अरे देखते हैं, वो खुद बोले हैं फेल और जेल, यह सरकार की विशेषता है। अगर यदि मेरे पर, अगर राम पर भी उंगली उठा दीजिएगा और सीता पर भी उंगली उठा दीजिएगा तो विनाशे ना होगा भाई। जो हो करेगा काना फूसकी, नहीं होगा भला उसकी। तो झाड़ फूक हुआ कमेटी एगो बना दीजिए, जो झाड़ फूक करे एगो काना फूसकी कमेटी बना दीजिए, जो काना फूसकी करे कोई जो आलोचना कमेटी बना दीजिए, जो आलोचना करे। अब इस प्रकार से एक दूसरे में लड़ाते भी रहे। पिछले 2-2.5 साल से एक संगठन, उसके बाद एक पार्टी झारखंड के अंदर अपना विस्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जितना विस्तार नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा उसमें टूट हो जा रही है। हालांकि टूट हमको आपको इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लगातार उसके जो नेता हैं उस टूट में बालू के साथ फेविकॉल मिलाकर उसको साटने में लगे हुए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो चीज़ें बाहर आ ही जाएंगी। पार्टी का नाम है जेल कैम्प, जेबी केसेस, आप जानते हैं इस बात को। और ये सवाल तब से उठने लगा है जब केंद्रीय अध्यक्ष जेल कैम्प के इसी प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि उनके ही नेता को उनसे मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद तमाम नेताओं से कहते हैं कहीं जाना है तो चले जाइए। हमारे साथ मनोज यादव हैं, कोडरमा से, इसी संगठन से, इसी पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं और अपने बेबाक शब्दों और अजब अजब तरीके के भाषणों के लिए जाने जाते हैं। पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम लोगों को, चाहे तो वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, मुझे इस बात का नहीं, मैं झारखंडी सोच का आदमी हूं। अगर मेरे विचार आपसे अच्छे लगते हैं, मैं कभी भी झारखंड सिवा दूसरे के लिए, इसीलिए मैंने दूसरी पार्टियों को जो है त्याग करके मैं यहाँ झारखंड के लिए। काहे आप जेबी केसेस या जेल कैम्प को तोड़ने में, उसको तितर बितर करने में लगे हुए हैं? हाँ, ये वाला गलत सवाल नहीं पूछिए। आप पर तो आरोप है, आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं और जाने का मन है तो बता दें। तो आप बोले थे क्या कहीं और जाने का मन? मैंने तो ये हो सकता है किसी और के तरफ इशारा होगा, मेरे तरफ तो ऐसा अगर यदि मेरे पर, अगर राम पर भी उंगली उठा दीजिएगा और सीता पर भी उंगली उठा दीजिएगा तो विनाशे ना होगा भाई। अगर यदि हम जिस प्रकार से अपने मजबूती के साथ केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में खड़ा रहे हैं, और अगर यदि कोई काना फुसकी कर जा करके जो हो करेगा काना फुसकी, नहीं होगा भला उसकी, ये चीज़ जो आपको बता दे रहे हैं, हमने कभी ये चीज़ तोड़ने का बात नहीं करता है। मनोज यादव सिर्फ जोड़ने का बात करता है, तोड़ने का कोई वह दूसरा का कोई होगा नियत तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तोड़ने का लेकिन कोर कमेटी में चाहे समन्वय समिति हो, चाहे निगरानी समिति हो, चाहे काका और समिति ढेर सारा बना है कुछ दिन पहले, उसमें तो आप कहीं नहीं हैं। अब ये देखिए, सबसे बड़ा बात है, पता था आपको कोर कमेटी बन रही है? नहीं पता था भाई, सीधा बात, हमरा नहीं पता था ना पता था। अरे भैया, ये कोर कमेटी में हमारा नाम नहीं है तो एकरा में ककरो जो है पेट दर्द कर होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पहले भी तो हम केंद्रीय उपाध्यक्ष थे तो कौन हमारा जगह सब चीज में फोन वहाँ आते रहता था भैया? या कौन डिसीजन में हमरा पूछे थे? किसी डिसीजन में पूछा नहीं गया, कभी नहीं बोलते थे। हम एगो थे उपाध्यक्ष बैठल थे, हम किनारे में क्या लोकतंत्र नहीं है जेबी केसेस? अब ये चीज तो आप वहीं से बोलिएगा तब जाते कि हम गलत सलत नहीं बोलते हैं, सीधा सपाटा बोलता हूँ किसी तरह। मैं बता रहा हूँ कोई भी तो आपको बता रहे हैं डिसीजन लेते हैं अध्यक्ष महोदय। आप किसको हो सकता है कोई और होंगे पूछने वाले, आपसे नहीं पूछा गया? हमसे नहीं पूछा गया, सीधा बात। ना कोर कमेटी का निर्माण हुआ तब पूछा गया, ना ही मैं साल भर तक उपाध्यक्ष रहा तब कभी पूछा गया, ना ही कहीं सभा होती है या कुछ होती है कि मनोज जी कैसे करना है, पार्टी को आगे कैसे ले भैया। लेते बहुत लंबा खड़ा हो जाएगा, आइन बैठते बैठते बतियाते बहुत जगह है। मनोज जी को पूरा कहीं में केंद्रीय अध्यक्ष मतलब स्वयंभू बने हुए हैं, कोई पूछताछ नहीं होती है कोई और? अरे हमरा नहीं पूछे, किसी को पूछते होंगे, हो सकता है। अब हमको तो नहीं पता भैया, जो हम सच बोलने वाला है। और अगर विश्वास नहीं तो फोन घुमा करके उनको भी पूछ लीजिए कि का मनोज जी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। नहीं पूछे। आपको इस बात का मलाल नहीं? नहीं मलाल है, मलाल कोई चीज़ का हमको नहीं है। हम इतना जानते हैं, हमारा दिल साफ है, हम साफ मन से लड़ते हैं, और अगर जो गलत करता है उसको हम डांटते भी।
और मेरे पास भी जो गलत होगा तो जब मेरे पास गलत होगा और आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता के साथ गलत होगा तो कब आवाज उठाएंगे? आवाज कहाँ उठाए? अंगद का परिवार को घोषणा किया गया 8,000 रुपये महीने का और नहीं दिया जा रहा, आप आवाज नहीं उठाए। देखिए, अंगद के परिवार को जो 8,000 की घोषणा हुई थी तब मैं वहाँ नहीं था। अच्छा। मैं जो सच आप तीर्थनाथ जी आप जानते हैं, हाँ मैं अंतिम संस्कार में जरूर पहुँचा था उनका, लेकिन उसके बाद क्या घोषणा हुई, उसके पहले आंदोलन भी लोग किया जिस पर केस हुआ, क्या हुआ, तब मैं वहाँ नहीं था। मेरा संजोग था ऐसा कि हम नहीं आ पाए। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि संगठन जब से बना उसके बाद आप तमाम लोगों का परिचय हुआ है, जो लोग चुनाव। अरे भैया ऐसा नहीं, देखिए एक बात बता रहे हैं, जो संघ अध्यक्ष महोदय को जो है, जब वो अध्यक्ष नहीं बने थे, जब JBKSS नहीं बना था, तब वो मेरा वीडियो देखते थे, तब मैं आंदोलन करता था। सही में आपका वीडियो? अरे देखते हैं, वो खुद बोले हैं कि मनोज भैया आप तो बड़े नेता हैं, इसके पहले से आप आ रहे हैं, आप ही बताइए ना कि आप जेल कैम्प कब बना, JBKSS कब बना? 2020 के बाद ही नहीं है, इसे बस बन गया। नहीं, जब भी बना होगा। मैंने उदय कब हुआ? JBKSS का उदय JBSS के बाद उदय हुआ। JBSS था, उसको हड़प कर JBKSS बना। जो भी हम उतना आरोप लगा, जो भी हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता। हम इतने जानते हैं कि 2021-22 के बाद में हम लोग यहाँ पर आए, तो हम इतना जानते हैं। और हम मनोज यादव हम उकर पहले से लड़ रहे हैं, उकर पहले हम 2019 में 2014 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद में बोल रहे हैं और आप हमको आप बोलते हैं, और तब हम आप JPSC का आंदोलन में अब हम जेल कब गए थे, मेरा कपार कब फटा था? ये चीज को पूरा झारखंड के लोग, क्या हम कोनो जातिवाद करके गए थे? पूरे झारखंडियों के लिए गए थे। कौन जातिवाद कर रहा है? नहीं बता रहा हूँ कि मैं जो झारखंड का सोच था, पूरा पारा टीचर के लिए, पूरा JPSC के लिए, पूरा दरोगा के लिए, पूरा झारखंडी टीचर के लिए, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल दिया गया था कि वो आपको जो है 45% लाना जरूरी सब्सिडी, तब से हम आंदोलन कर रहे हैं। आप कब आंदोलन? आपको शायद आप उस समय JBR में पढ़ते होंगे, पढ़ रहे थे, तब से आपने देखा होगा कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ। रांची के अंदर तो जब भी हम लोग रघुवर दास के दौरान, रघुवर दास के पहले भी, रघुवर दास का तो हमको याद है, उस समय हम JBR में आपको थे। मैं बता रहा हूँ 2008 में जो JPSC का थी, 4th JPSC में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, ऐसे फर्स्ट JPSC से मैं लगा हुआ 2003 से ही, और अभी तक हम लड़ाई करते आ रहा हूँ। तो इसको आप कहिएगा कि कल तो आप ऐसा नहीं है मेरा। संगठन में लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? आप ये बतिया तो कैसे कहें, पूछ रहे हैं हमारे पास से पूछिएगा तो आप, हम तो बोलें कि जब हम लोग केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, मान लीजिए पहले की कमेटी डिजॉल्व हुई तो कोई सूचना भी नहीं है। डिजॉल्व नहीं हुआ है, दूसरा मैंने वो कमेटी बनाया गया है, क्या बोलते हैं, बहुत क्लोज होता है ना, समन्वय समिति, बहुत बढ़िया, निगरानी समिति, चुनाव समिति, वो समितियत खाली बन रहा है, तो कुछ नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे झारखंड के लोग को, एक एक आदमी को कोनो न कोनो समिति में जगह दे दिया जाए, ताकि वो वह समझ करके सबको जो है पार्टी को आगे बढ़ाए। हर एक झारखंडी जो है से कोई न कोई JBKSS का कोई नहीं कुछ होगा तो झाड़ फूक हुआ कमेटी एगो बना दीजिए, जो झाड़ फूक करे, एगो काना फूसकी कमेटी बना दीजिए, जो काना फूसकी करे, कोई जो आलोचना कमेटी बना दीजिए, जो आलोचना करे। अब इस प्रकार से एक दूसरे में लड़ाते भी रहे, ऐसा भी लड़ेंगे विधानसभा। वो भैया आप ऐसा बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव अगर यदि जेल कैम्प में या JBKSS में हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सब तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं, कई इंटरव्यू में कहे हैं कि जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़े हैं वो विधानसभा को नहीं दिया। ये जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई थी उसी दिन ये बात किसी ने कहा था, तो हम बोले कि रख लीजिए लोकसभा का अब टिकट, हमको नहीं लड़ना है, स्पष्ट कर दिया था। लेकिन फिर उसी जगह पर आपके केंद्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब जो अभी प्रत्याशी हैं वो भी प्रत्याशी हैं, लेकिन विधानसभा लड़ेंगे। तो आप जो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर यदि आप कोई चीज़ को कहते हैं तो सबसे पहले वो अपने पर इम्प्लीमेंट करिए। अगर मोदी जी वैक्सीन चलवाए तो मोदी जी वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम जनता कैसे लगाएंगे? विश्वास दिलाइए तब ना आपको हुई थी। तो यदि आप बोले कि लोकसभा का कोई नहीं लड़ेगा तो ठीक है, आप भी नहीं लड़िए, हम कोई तो वो सब कोई बनेगा तो कोई आप सबको लड़ा दीजिए, कोई जीतेगा तो तकर बाद बढ़िया रहेगा। सरकार का कार्यकाल लगभग खत्म होने को है, अंतिम जो मानसून सत्र था वो भी खत्म हो गया है,
क्या कहेंगे सरकार के इन 5 सालों में? सरकार के 5 साल में आपको बता देते हैं, ये इतना हड़बड़ी किया। अभी आप देख रहे हैं कोई वैकेंसी निकलता है 2 दिन में, जल्दी जल्दी फार्म भरो, जल्दी जल्दी फार्म भरो, और 15 दिन में परीक्षा, और 18 दिन में रिजल्ट। ये चीज़ जो है बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या आपको पता है 6 साल में आपने जेटेट नहीं लिया, आप 6 से वो टीचर का बहाली नहीं किए 5 साल में, और आप अभी जो है दौड़ा दौड़ करके 26 से और ओकरा IAS से बड़ा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। PGT एक परीक्षा दो, भीतर जाओ, जो इंटर लेवल का। आप प्राइमरी टीचर के लिए 4 जगह दौड़ा, कभी जमशेदपुर, कभी दुबा धनबाद, कभी रांची, तो कभी बोकारो। ये चीज़ जो है सरकार कुल मिला के जान रही है कि यह हड़बड़ी में हम कर पाएंगे गड़बड़ी, यही करके पूरे तरह से जीवन बर्बाद कर देगा बच्चों का। आप देखते हैं गुलगुलिया बना के रख दिया है सहायक पुलिस को। आप सहायक पुलिस जा करके देखिए, गुलगुलिया बना हुआ है बेचारा, टेंट गाड़ करके बैठा हुआ है 1 महीना से, बना हुआ है ना। क्या सरकार उस पर डिसीजन है? 15 अगस्त आएगा, फिर लाठी मारेगा, भगा देगा, डिसीजन क्या होगा? मतलब आप फेल मानते हैं सरकार? सब लाठी गोली की सरकार चल रही है, सरकार को फेल मानते हैं? तो फेल है ये तकौम का, फेल और जेल, यह सरकार की विशेषता है। ये सरकार का यह विशेषता, फेल और जेल, और कुछ नहीं। तो ये मनोज यादव हैं, और इस बेबाकी की वजह, एगो डायलॉग है आपका भैया, वो बोला थोड़ा बोल दीजिएगा। देखिए उसमें है ना कि जो लोग जो चीज़ कह लेगा, जकरा से कहेगा, हम जैसे बोले थे वह बाबूलाल मरांडी जी, बोल हम वह कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी बोलती थी कि ये जो है सो माने सांप्रदायिक पार्टी है, ओकरे में चले गए। तब ये उन लोगों के लिए जो है कहावत है, हमरा नहीं है, बोल चुकलू गए मैं चुकलू, और जगह अगर हर बरद ना तकरे अगर ढुक लूँ। तो फिर भैया जब यही बात था तो आप वैसा काहे कर रहे थे? तो अगर यदि आप क्यों आलोचना करते हैं किसी का, जब ऑप्शन खोले हुए रखते, जहाँ जाना है वहाँ जाते रहते, क्या बोलते हैं कि वो फलना है उकरा। आप जिसको गाली देते हैं, जिसको आप ये करते हैं, और फिर आप उसी पार्टी में घुस जाते हैं। आपके केंद्रीय अध्यक्ष पर भी लागू होता है। इरफान अंसारी को गाली देते हैं, फिर उनकी मां के देहांत में जाकर गला मिलकर आ जाते हैं। और केंद्रीय अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट हुआ करता था कि नेताओं को शादी ब्याह मरकी हरकी में आना जाना बंद कराइए, उसके लिए नेता नहीं बनाते हैं। नेता बनाते हैं कि आपका बच्चा को नौकरी मिले। तो केंद्रीय अध्यक्ष तो जाकर गला मिल रहे हैं, और आपकी गला मिलेगा तो आप पर आरोप लगेगा कि आप पार्टी तोड़ रहे हैं। तो यही तो हो सकता है, उनमें मानवता है, हम लोगों में मानवता नहीं है। तो वो मानवता के नाम पर जो है सो वो गए, मिल करके आए वह इरफान अंसारी जी से। तो अच्छी बात है, बढ़िया मिलना भी चाहिए। किसी की भी माँ हो, सबको माँ से दर्द होता है। फिर वो तो बोलते हैं कि भाई नेताओं को मरकी हरने के लिए थोड़े नेता बनाए हैं। तो आप ये प्रश्न का उत्तर वही न देंगे। ठीक है, खत्म करते हैं, बहुत ढेर लंबा। हाँ। तो ये मनोज यादव हैं, अपनी इसी बेबाकी, अपनी इसी भाषा और अपनी इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बहुत दब कर आज बोले हैं, बहुत कुछ इनको बोला, हालांकि बोल दिए हम अंदर ही कि अगर महिषासुर का भस्मासुर बन जाइएगा तो ठीक नहीं होगा। चलिए मिलते हैं, अभी और लोग हैं लाइन में, इंटरव्यू और लोगों का लेना है, क्योंकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। केंद्रीय उपाध्यक्ष, तीनों आप लोग शायद केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं? हाँ, केंद्रीय उपाध्यक्ष, तीनों केंद्रीय उपाध्यक्ष का मीटिंग हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। देवेंद्र आए हैं वापस इलाज करा के, तो इन्हीं सब मसलों पर तीनों से बात करते हैं। मिलते हैं जोहार।